ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष माँ नर्मदा की कथा कह रही हूँ, जो इस प्रकार है। वैसे तो माँ नर्मदा की बहुत कथाएं प्रचलित हैं, पर उन सब में कुछ कथा ही है जो ज़्यादा प्रचलित है। उनमें से एक यह कथा है। पुराणों में ऐसी कथा आती है कि भगवान शिव मेखल पर्वत पर तप कर रहे थे। तेज गर्मी की वजह से भगवान शिव के शरीर से पसीना निकलने लगा। उसी पसीने की बूंद से एक कन्या की उत्पत्ति हुई। वह कन्या भी भगवान शिव के समक्ष बैठकर तप करने लगी। जब भगवान शिव तप के बाद आंखें खोले तो वहां एक कन्या तप करती दिखाई दी। भगवान शिव ने उस कन्या का नाम नर्मदा रखा और उसे वरदान दिया कि तुम पाप नाशनी नर्मदा हो। तुम्हारे दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाएगा। कितना भी प्रलय आएगा तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा, और तुम्हारे तट पर जितने पाषाण या पत्थर पाए जाएंगे वो सब नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से पूजे जाएंगे। उन नर्मदेश्वर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं होगी, वो सब स्वयं से प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तुम्हारे तट पर सारे देवी देवता सदा निवास करेंगे। संसार की एकमात्र नदी तुम होगी जिसकी लोग परिक्रमा करेंगे। ऐसा भगवान शिव ने माँ नर्मदा को आशीर्वाद दिया। जिस पर्वत पर माँ नर्मदा प्रकट हुई थी वह मेखल पर्वत था, इसीलिए माँ नर्मदा के पिता राजा मेखल हुए। एक बार राजा मेखल के मन में विचार आया कि अब मेरी कन्या बड़ी हो रही है, उसके योग्य वर ढूंढना चाहिए और उसका विवाह करना चाहिए मुझे। इस हेतु राजा मेखल ने सोचा योग्य वर कैसे ढूंढा जाए। तो राजा ने यह घोषणा करवा दी कि जो भी राजकुमार गुलाब कावली का फूल मेरे समक्ष लावेगा उसी से मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। यह कठिन शर्त थी जो कोई भी पूरा नहीं करता दिखाई दिया। राजा ने यह घोषणा करवा दी कि जो कोई भी राजकुमार गुलाब कावली का फूल मेरे समक्ष लावेगा उसी से मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। यह कठिन शर्त थी जो कोई पूरा नहीं करते दिखाई दिया। परंतु कुछ समय बीत जाने पर एक राजकुमार जिनका नाम सोनभद्र था, वो अपनी समझ और वीरता से गुलाब कावली के फूल राजा मेखल के समक्ष लाके पेश किए। तो राजा प्रसन्नता से भर गए और राजकुमार सोनभद्र से अपनी कन्या का विवाह तय कर दिया। फिर सारे राज्य में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। अब तक नर्मदा जी सोनभद्र को देखी नहीं थी, परंतु अपने पिता के मुंह से सोनभद्र की खूब तारीफें सुनी थी। तो नर्मदा जी के मन में सोनभद्र से मिलने की इच्छा प्रकट हुई। फिर नर्मदा जी अपनी दासी जुहिला से बोली कि अब तो विवाह में कुछ ही समय शेष है, फिर भी दासी मैं चाहती हूँ तुम राजकुमार सोनभद्र के पास जाओ और मेरा संदेशा दो कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तब जुहिला ने माँ नर्मदा से निवेदन किया कि इस शुभ अवसर के लिए मेरे पास अच्छे वस्त्र व आभूषण नहीं है। माँ नर्मदा ने जुहिला की विनती स्वीकार कर अपने वस्त्र व आभूषण दिए। जुहिला वही वस्त्र व आभूषण पहनकर राजकुमार सोनभद्र के पास उनका संदेशा लेके गई। वहां पहुंचकर जुहिला राजकुमार के रूप, सौंदर्य व समृद्धि को देखकर अपना दिल हार बैठी। तो उसने अपना परिचय नर्मदा के रूप में राजकुमार को दिया। ऐसी वेशभूषा में देख राजकुमार भी भ्रमित हुए और भूलवश उसे नर्मदा समझ बैठे और उसे अपना प्रेम प्रस्ताव दे दिया। जुहिला ने तुरंत स्वीकार कर लिया। इधर माँ नर्मदा ने सोचा जुहिला को गए हुए बहुत समय बीत गए, अब तक वो क्यों ना आए। तो उन्होंने सोचा कि स्वयं चलकर मैं कारण का पता लगाती हूँ। और नर्मदा जी वहाँ जाकर देखती हैं कि जुहिला राजकुमार के साथ प्रणय निवेदन कर रही है। तो ऐसा देख माँ नर्मदा अत्यंत दुखी हुई और बहुत अपमानित महसूस की। उसी समय माँ नर्मदा उल्टी दिशा में चल पड़ी और उस जगह पर फिर कभी ना आने का प्रण लिया। तब तक सारी स्थिति राजकुमार के समझ में आ चुकी थी।
तो राजकुमार माँ नर्मदा के पीछे पीछे दौड़ा और बोला, हे नर्मदे वापस आ जाओ, नर्मदे वापस आ जाओ। परंतु माँ नर्मदा वापस ना आई। वो राजकुमार के धोखे से बहुत आहत हो चुकी थी। उसी समय आजीवन कुमारी रहने का प्रण ले लिया और सन्यासिनी बन गई। जैसा कि हम सबको विदित है कि भारत की सारी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, परंतु एक नर्मदा ही है जो पश्चिम की तरफ चल पड़ी और पहाड़ी जंगल के बीच होते हुए माँ नर्मदा अरब सागर में जा मिली। बाकी सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, पर नर्मदा जी बंगाल सागर की यात्रा नहीं की। पुराणों में ऐसा भी लिखा है कि जो पुण्य गंगा स्नान से मिलेगा वह पुण्य केवल नर्मदा दर्शन से मिल जाएगा। पुराणों में यह भी लिखा है कि एक बार गंगा मैया भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, पृथ्वी के पापियों का पाप धोते धोते मैं स्वयं दूषित हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप नर्मदा में जाकर स्नान कर लो, आपके पाप और ताप सब नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए आज भी गंगा मैया ग्रहों के विशेष योग पर नर्मदा में जाकर स्नान करती हैं। जो अलभ्य हो वो भी नर्मदा पूजन से सुलभ हो जाता है। तो बोलो नर्मदा मैया की जय। यहाँ पे नर्मदा मैया की कथा संपूर्ण होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।